अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कोवलेंट बॉन्ड के रिलेटेड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? A chemical bond is defined as a force that holds two or more atoms together as a stable molecule. Electron play a key role in chemical bonding. केमिकल बॉन्ड क्या होता है जी? केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड, एक ऐसी फोर्स होती है, ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में मिलाती है, ठीक है, और जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड के आगे से बहुत सी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड होगी, वेंडर वॉल्स बॉन्ड हो गए। तो अब फिलहाल में आज का टॉपिक है वो है मेरा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड पे मैं आपको डिटेल दूंगी। कोवलेंट बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? A covalent bond a chemical bond formed by the mutual sharing of electrons between two atoms is called a covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड की क्या डेफिनेशन है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इन दो एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अब रिएक्शन between non-metal and non-metal often result in the formation of covalent bond। यानी रिएक्शन जो जब होगा नॉन मेटल के दरमियान, तो हमारे पास क्या बनेगा रिजल्ट में? कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको हम एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं, लेकिन पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड पेयर
the electron that pair up to form a chemical bond are called bond pair electrons. वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड पेयर में हमारे पास जो शमूलियत इख्तियार करते हैं, जो बॉन्ड पेयर में होते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनकी वजह से शेयरिंग होती है। अब इसकी टाइप्स की बात कर लेना चाहिए, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है जी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस तरह एक लाइन इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? व्हेन ईच बाउंडेड एटम contributes one electron, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes one electron, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. आगे से इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में हमारे पास पहली एग्जांपल जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, वो है H2, ठीक है। मैंने H2 क्यों ली है? क्योंकि देखिए मैंने पहले ऊपर लिखा था कि रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी नॉन मेटल के दरमियान जो रिएक्शन होंगे उनको ही हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन है, ये क्या होता है हमारे पास? नॉन मेटल्स। ये वाला और ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। तो अब नॉन मेटल के दरमियान जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसी के साथ हम दूसरा हाइड्रोजन भी लिया तो वो क्या होगा? नॉन, तो हमारे पास क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हम देख लेते हैं इसको। हाइड्रोजन हमारे पास पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक आ गया इधर, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन को हम इस तरह एक्स से शो कर देते हैं तक क्रॉस से, ताकि डिफरेंस रह जाएगा। दरमियान में प्लस आ गया, ये एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन है, एरो लगाया, हाइड्रोजन डॉट, और ये क्रॉस अब प्लस हटा दिया मैंने। या फिर हम इसको शो कर सकते हैं इस तरह बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है, इस तरह लाइन में। या फिर हम इसको लिख सकते हैं H2, ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल है हमारे पास HCl। HCl में क्या करना है कि हाइड्रोजन का वही सेम है, एक आ गया हमारे पास प्लस क्लोरीन के। हमें पता है कि इसके, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक लिखे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 ही है, ठीक है। ये देखिए हमें पता है ना, ये ग्रुप 1 से बिलोंग है, 1A, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो मैंने इधर डॉट लिख दिया, ठीक है, एक है। क्लोरीन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप 7 से। ग्रुप 7 से बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है, ठीक है। 7 ग्रुप 7 से है तो 7 ही आ गए। अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस से शो कर दूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस रहेगा। 7, ये। अब क्या होगा कि मैं इसको बीच में से प्लस खत्म कर देती हूँ, ये बॉन्ड बना लेगा अब इसके साथ। या फिर हम इसको लिख सकते हैं HCl और HCl, ये ठीक है भैया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसकी लेते हैं
H2O। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो मैं डॉट से छोड़ देती हूँ। ऑक्सीजन क्या हमारे पास ग्रुप, ये देखें ग्रुप 6 से बिलोंग कर रहा है। ग्रुप 6 से बिलोंग कर इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हम ऑक्सीजन को अब देखें, ये मैंने एक ऊपर लगाया, एक ऊपर लगाया, एक इधर लगा दिया, एक इधर, ये इधर, ठीक है। अब जो है इसके साथ ही आ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, अब दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको मैं क्रॉस शो कर लूँ ताकि डिफरेंस रहेगा। ये एक क्रॉस, इसका वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन था तो ये मैंने काट दिया। अब ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। तो अब क्या आ जाएगा इसका, एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बना लिया उसने, ये, और या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं H2, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है CH4। CH4 में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन की कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 4 से, ग्रुप 4। देखें कार्बन जो है ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन एक ये आ गया यहाँ पे, और ये, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 दिए गए, एक हाइड्रोजन इधर लगा लिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये हमारे पास की आ गया वैलेंस शेल 1, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। सो अब हम यहाँ पे इसकी दूसरी फॉर्म लिख लेते हैं, C, ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में, ये CH4 हमारे पास बन गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं CH4, या फिर हम इसको मीथेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम मीथेन है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास Cl2। Cl2 में क्या करना है हमारे पास, देखें एक क्लोरीन के पास कितने हैं जी, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो मेरे पास ये आ गया। दूसरा क्लोरीन जो है उसको मैं ऐसे क्रॉस से शो कर देती हूँ, ये आ गया। अब इसी तरह Cl बॉन्ड Cl बन गया, या फिर हम इसको कह सकते हैं Cl2, ठीक है। अब मैं इसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। देखें पहली एग्जांपल में नी थी हाइड्रोजन H2, ठीक है, H2 मालिक्यूल, ठीक है। तो अब इसकी ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 1 से। हाइड्रोजन का होता है नॉन मेटल है, ठीक है। अब एक नॉन मेटल के दरमियान जो है जो बॉन्ड बना है वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, पहले मैंने कहा था, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कोई भी एग्जांपल H2 की दे, वो उसका मतलब क्या है? उसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। HCl दे तो हाइड्रोजन नॉन मेटल था, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। H2O की एग्जांपल दें तो हाइड्रोजन तो हमारे पास नॉन मेटल था, ऑक्सीजन जो है वो भी नॉन मेटल है, ठीक है। इसके दरमियान जो बॉन्ड बना वो भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। CH4 की बात करें तो कार्बन भी हमारे पास नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन की बात करें Cl2, तो ये क्लोरीन भी पहला क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दूसरा भी नॉन मेटल है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बाकी जो है इसकी हमने देखना होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, यानी कि अगर ग्रुप 5 से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 7 से है तो 7, 6 में है तो 6, 1 में है तो 1, ठीक है। बस इन्हीं को देखना होता है और फिर हमें उनका म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है। तो पहली एग्जांपल थी हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी है हमारे पास टाइप डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम शो करते हैं 2 बार से ऐसे, ठीक है। तो व्हेन, डेफिनेशन है व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिखा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड, 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, and it forms a double covalent bond.
ओके हो गया। पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मैंने क्या लिखा था, व्हेन ईच बॉन्ड टू कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे डबल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उधर 1 बॉन्ड पेयर था, इधर 2 बॉन्ड पेयर बन गए, एंड इट फॉर्म्स अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना था, यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके आगे से एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास O2, ठीक है जी। O2 में हमें पता है कि जो है ऑक्सीजन वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 6 से, यानी वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और नॉन मेटल भी है, और इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर ऑक्सीजन का लिख लेते हैं, 2 इधर आगे, 2 इधर, 2 इधर लगा लेते हैं, ठीक है, ये नहीं है, 2 इधर लगा ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, इसको मैंने क्रॉस से शो कर दिया, इधर 2 लगा लिए, इधर 2 लगा लिए, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ, अब ये दोनों जो हैं ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे इस तरह, ठीक है, और हमारे पास इस तरह दो लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं O2 की फॉर्म में, ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास C2H4। अब यहाँ पे कार्बन जो है हमारे पास कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 4 से, और H जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, दोनों नॉन मेटल हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसकी अब हम बना लेते हैं। देखें कार्बन हमारे पास 2 हैं अब, ठीक है, ये 2 कार्बन लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी यहाँ पे 2 लिख लिए, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे 2 डॉट लगा लिए, ठीक है, एक इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया, एक इधर, एक इधर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ये दो जो हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, वैलेंस शेल विच 4 इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ 4 ही बना सकता है बॉन्ड, तो 2 इधर बना, और 2 जो है हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन, ठीक है। यानी कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इधर क्रॉस शो करते हैं, डॉट से बन के, ठीक है। तो ये आपस में ये बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहे हैं, और ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ये हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। या फिर हम इसको इस फॉर्म लिखते हैं C2H4, इसको हम बोलते हैं इथीन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CO2। CO2 में हमें पता है कि कार्बन जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है, और ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 से बिलोंग कर रहा है। दोनों एक एक वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस एक में 6 हैं, दोनों नॉन मेटल हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन आ गया था, ठीक है, इसके हमारे पास 4 थे, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या लिख लेंगे, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हम 2 इधर लगा लेंगे, 2 इधर आ गए, ठीक है। बाकी इधर ऊपर लिखो या नीचे इधर। अब यहाँ पे ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कार्बन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, या फिर हम इसको इस फॉर्म लिख सकते हैं CO2 की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप कौन सी है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इसको हम 3 बार से शो करते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड बनते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह। तो व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes 3 electrons, 3 bond pairs
are formed and is called triple covalent bond। ओके है जी। अब इसका हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। पहली है जी N2। N2 में क्या आता है हमारे पास, ये देखें, नाइट्रोजन हमारे पास कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 5 से, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। यहाँ पे हमारे पास 3 इधर आ गए, एक इधर और एक इधर। दूसरा नाइट्रोजन उसने भी एक इधर, 3 इधर लगा लिए, 3 इधर, ये एक इधर। अब ये बॉन्ड आपस में बनाएंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास इस फॉर्म में भी N2 भी बन सकता है। ठीक है, अगली इसकी एग्जांपल है इथाइन की, जिसको हम क्या उसका है C2H2। ठीक है, इस एग्जांपल में कैसे लिखना है हमने, ये देखें, कार्बन 2 है हमारे पास, 2 लिख लिए। ठीक है, वैलेंस शेल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो हम क्या करेंगे 3 इधर लगा लेंगे। ठीक है, अब एक 2 हाइड्रोजन यानी एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो एक हम पीछे की तरफ लगा लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है ये आपस में बना लेगा इधर। ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये आपस में 3 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे पीछे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C2H2। ठीक हो गया, इसको हम इथाइन भी बोलते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या लिखना है आपने, अ कोवलेंट बॉन्ड between two like atoms such as हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान या फिर क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान, इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर is formed in which electron pair is shared, sorry, equally between the two nuclei is called a non-polar covalent bond। ओके हो गया जी। यानी इसकी एग्जांपल में क्या आता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी Cl2 और H2 जो है ना हमारे पास, वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू लाइक एटम यानी कि जो एक जैसे होंगे, होमो होंगे यानी सेम होंगे, लाइक एटम जैसे होंगे। देखें, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो क्या आ गया, कोवलेंट बॉन्ड। इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू न्यूक्लाई, यानी इन दोनों के, जैसे क्लोरीन DNA दोनों के न्यूक्लाई के दरमियान जो बॉन्ड है वो इक्वली शेयर्ड है, यानी जितना इतना है उतना ही इसका भी है, यानी सेम, दोनों की इक्वल शेयरिंग है। ठीक है, दोनों को एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, इस कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आगे हम देखते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है जी। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है जी, अ कोवलेंट बॉन्ड between two unlike atoms such as hydrogen chlorine HCl HBr
in which the electron pair is shared unequally and the bonded atoms acquire a partially positive and negative charge is called a polar covalent bond. इसका क्या डेफिनेशन का क्या मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम, यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड जो दो अनलाइक एटम यानी कि जो आपस में सेम नहीं एटम्स हैं, यानी HCl एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, लाइक एटम्स नहीं है, डिफरेंट एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड अनइक्वली एंड द बॉन्डेड एटम एक्वायर अ पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी इसमें क्या एटम्स ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे और जो न्यूक्लियाई के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो अनइक्वली होगी, यानी इक्वल नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो पार्शियल क्लोरीन या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इनमें अब जो है कुछ के इस एक के पास ज़्यादा होगा तो एक के पास कम होगा, इस तरह इनकी इक्वली शेयरिंग नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम इस एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन, ठीक है, HCl और HBr। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये इसकी थी एग्जांपल्स। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।